दोस्तों, मैं हूं दीपक राजौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनुदेवी शेयर मार्केट क्लासेस। आज की जो क्लास है वो अपने लास्ट 4 सेशंस में जो मैंने क्लास ली थी उनका रिवीजन है। तो आज मैं आपको सारा कुछ रिवाइज़ करा रहा हूं और जो 4 सेशंस मैंने लिए थे उन सब का एक कंबाइंड है। मैंने इन सबको कोरिलेट करके आज ये क्लास बनाई है। ये सेशन देखने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। इसके सबसे पहले सेशन में मैंने बताया था कि शेयर होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि शेयर किसी भी कंपनी की कैपिटल का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है और इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरी एक शॉप है, उस शॉप को मैं 1 लाख रुपए लगा के रन कर रहा हूँ और उस पर मैं करीब 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली अर्न कर रहा हूँ। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी शॉप को एक्सपांड करूँ, तो मैं उसके लिए चाहूँगा कि मैं अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड से कुछ फ़ंड ले लेता हूँ। सपोज मेरे 2 फ्रेंड हैं, उन लोगों ने मुझे 50,000 रुपीज़ दे दिया है और मैं उनको बोलता हूँ कि ये पैसा मैं लगा रहा हूँ शॉप में, इस पर जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊँगा, जो भी मेरी आय होगी, उसका कुछ हिस्सा आपको लाभांश के रूप में दूंगा। कि जैसा मैंने बताया कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ, तो अगर मैं 20,000 का उनको बोलता हूँ कि नहीं आपके इन्वेस्टमेंट में आपको मंथली जो आपने इन्वेस्ट किया, क्योंकि ऑपरेट तो मैं कर रहा हूँ बट इन्वेस्टमेंट आपका है, तो मैं आपको जो भी ऑपरेट आपके 1 लाख रुपए भी जो भी मुझे इनकम हो रही है उसका कुछ हिस्सा, जैसे सपोज 20% दोनों को दे दूंगा, 60% मैं रख लूँगा, है ना, रिटर्न अर्निंग के रूप में। मैं आगे चल के बात करूँगा कि रिटर्न अर्निंग होती क्या है। तो अब मेरे फ्रेंड एग्री हो जाते हैं, मुझे वो 50,000 रुपीज़ दे देते हैं। और किसी दिन मेरे एक फ्रेंड को प्रॉब्लम आती है, वो बोलते हैं कि नहीं मेरे घर पे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। अगर मैं उनका पैसा वापस करता हूँ तो प्रॉब्लम मुझे कहाँ हो जाएगी, मैंने अपना बिजनेस बढ़ाया था और वो एकदम से अगर 50,000 रुपीज़ निकाल के उनको दे दूँगा तो जो मेरे कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो मुझे रोज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उनको मैनेज करने के लिए मुझे फंड की प्रॉब्लम हो जाएगी। बट होता क्या है, फिर मैं सोचता हूँ कि एक काम करता हूँ कि अब मुझे फ्रेंड के पैसे वापस करने हैं, तो मैं 5 लोगों से बोलता हूँ कि मुझे 10-10 हज़ार रुपये दे दें। फिर मैं सोचता हूँ नहीं कभी दिन 10-10 हज़ार वाले भी आ गए, तो मैं सीधा करता हूँ कंपनी के उस शेयर को बहुत छोटा बनाता हूँ, 10,000 लोगों से 10-10 रुपये ले लेता हूँ। अगर मैं 10,000 लोगों से 10-10 रुपये लेता हूँ और सेम कमिटमेंट्स या सेम प्रॉमिस या जो बोला था कि प्रॉफिट होगा, तो क्योंकि आप मेरे पार्टनर बन रहे हैं, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो जो 10,000 लोगों से मैंने वो 10-10 रुपये लिए हैं और 1 लाख रुपये इकट्ठा किया हुआ है, वो छोटा सा हिस्सा, कंपनी की कैपिटल का छोटा सा हिस्सा शेयर कहलाता है। अब मैं आपको शेयर्स की बताता हूँ कि शेयर वर्ड क्या है। शेयर को इक्विटी भी बोलते हैं। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी जो वर्ड बना है वो बना है इक्विलिटी से, मतलब बराबर, समानता, पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये वर्ड इक्विलिटी से बना हुआ है। इसमें जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या इसका मतलब होता है कि आप उस कंपनी में अपना पैसा लगा के आपने उस कंपनी की पार्टनरशिप खरीदी है। जब भी आप कंपनी में शेयर में आप पैसा लगाते हैं तो आपको कंपनी के वोटिंग राइट्स मिलते हैं, बहुत सारे बोर्ड ऑफ मीटिंग में जाने का मेंबर मिलता है। बट इनकी क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा होती है, 10, 25, 50 शेयर खरीदने में आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, बट यहाँ पर शेयरों की संख्या अरबों में, करोड़ों में होती है, ठीक है ना। तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि शेयर अपन खरीदते हैं तो किस किस बॉडी की अपन को ज़रूरत होती है। शेयर की डेफिनेशन मैंने क्लियर कर दी है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये शेयर मार्केट है ना, जो ये अगर इसको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ बिना लालच के काम किया जाए तो ये वास्तव में पैसों का पेड़ ही है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब शेयर मार्केट में सबसे बड़ी भूमिका क्या होती है, एक्सचेंज की होती है, ठीक है ना। तो एक्सचेंज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बदलने वाली प्रोसेस। सपोज़ आप सब्जी मंडी जाते हैं, आपके हाथ में पैसा होता है, सब्जी मंडी में दुकानदार के पास सब्जी होती है, आप अपना पैसा देते हैं, सब्जी लेते हैं और घर आ जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है एक्सचेंज की, ठीक है। इसको बदलते हैं एक्सचेंज। अब ऐसी इस बात को अगर मैं बात करूं अपनी स्टॉक मार्केट की या शेयर मार्केट की भाषा में कि इसमें एक्सचेंज क्या है, इसमें एक्सचेंज बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एक्चुअल में जहाँ पे जब आप सब्जी मार्केट जाते हैं तो आप अकेले सिंगल बायर होता है और सिंगल सेलर होता है। बट यहाँ पे जब आप शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। डिमांड और सप्लाई के आधार पे प्राइस में कंपटीशन होता है, मतलब प्राइस में फेयरनेस आती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज भूमिका क्या निभाता है, एक्सचेंज भूमिका निभाता है आपका पैसा लेके
आपसे पैसा लेगा तो आपको शेयर देगा, और आप शेयर देंगे तो शेयर आपको पैसा देगा, और उसमें उसकी हेल्प करता है कौन? क्लियरिंग कॉरपोरेशन मेंबर, ठीक है ना। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा एनएसई इंडिया लिमिटेड की। एनएसई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, ये इंडिया का एक्सचेंज है, ठीक है ना। इसका बेंचमार्क है निफ्टी, वो आपको बताऊंगा आगे चल के इंडेक्स क्या होता है। और नेक्स्ट एक्सचेंज है अपना बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बॉम्बे में है, और बॉम्बे के कुछ व्यापारियों ने 300 व्यापारियों ने करीब मिलकर इसकी स्थापना की थी, ₹1 मिनिमम शुल्क के साथ। इसमें 5000 प्लस कंपनियां प्लस में हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और तो इसी के साथ निफ्टी में बहुत सारी कंपनियां हैं। और अब आप एक्सचेंज समझ गए एक्सचेंज की क्या भूमिका है। अब मैं बात करता हूं इंडेक्स की। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स जो वर्ड है, इंडेक्स मतलब एक इंडिकेटर देना। जब भी आप ड्राइव कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे हो, तो आप हॉर्न बजाते हैं, राइट इंडिकेटर देते हैं, लेफ्ट इंडिकेटर देते हैं। इसका मतलब होता है कि आप इंडिकेशन दे रहे हैं, इंडिकेटर की आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं या मार्केट किस तरफ जाना चाह रहे हैं। जैसे ही मतलब अगर अपन इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की बात करें कि पूरे भारत में, पूरे इंडिया में क्या व्यापार रहा है, क्या व्यापार हुआ है, तो फॉरेनर्स भी या अपन भी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, सारे कुछ इंडेक्स को ही देखते हैं। मतलब ओवरऑल व्यू की एक्चुअल में आज मार्केट में तेज़ी हुई है या मंदी हुई है। जैसा कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, तो मार्केट के प्लस या माइनस होने से, गिरने या बढ़ने से, तेज़ी या मंदी होने से लोगों को ये पता रहता है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था में क्या क्या नए एड ऑन हुए हैं, कुछ न्यूज़ हुई है, इलेक्शंस हुए हैं, क्या हुआ है। तो भारत में जो कुछ भी होता है, इवन जब से ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट में आया है, अस्तित्व में आया है, तब से विदेशों में होने वाली गतिविधियों का भी इम्पैक्ट मार्केट के नीचे ऊपर होने पे होता है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि इंडेक्स का काम होता है इंडिकेटर देना। और इंडिकेटर किस तरीके से देना कि आज मार्केट में तेज़ी हुई है या मंदी हुई है। एक तरीके से इंडेक्स अपन को भारतीय अर्थव्यवस्था का रुख बताता है कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था किस रुख में चली है, ठीक है ना। तो सबसे बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स। इसमें 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। जो इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं, उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है कि कौन वो टॉप 30 कंपनियां हैं जो इसमें लिस्टेड हैं, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका बेंचमार्क और इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50। निफ्टी 50 होने की वजह से इस 50 नाम इसलिए है क्योंकि जैसे कि बीएसई में 30 कंपनियां लिस्टेड हैं इंडिया की टॉप, वैसे ही निफ्टी 50 में इंडिया की 50 कंपनियां लिस्टेड हैं। मतलब यहाँ पे 30 कंपनियां हैं और यहाँ पे 50 कंपनियां हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि बीएसई की अपेक्षा निफ्टी में डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें 20 कंपनियां ज़्यादा हैं। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने क्लियर कर दिया है कि इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज, इंडेक्स। अब मैं बात करता हूं कि इस मार्केट में एंट्री कैसे लें। जैसे मैं चाहता हूं कि मुझे कोई शेयर खरीदना है, या आप भी चाहते हैं आप कोई शेयर खरीदना चाह रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि मार्केट प्लस जा रहा है या मार्केट गिर रहा है, या आपको कोई शेयर बेचना है, ठीक है। आप सुनते होंगे, जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक्चुअल में ये प्रोसेस पता है कि शेयर खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। बट जो इस मार्केट में नहीं है उनको बताने के लिए सबसे पहले मैंने बात की थी स्टॉक की, फिर मैंने बात की एक्सचेंज की, फिर मैंने बात की इंडेक्स की। अब मैं बता रहा हूँ इसकी रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है, जो इसको रेगुलेट करता है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, द रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरे मार्केट को रेगुलेट करती है, एक्सचेंजेस को भी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भी, अपने ब्रोकर्स को भी। तो इस मार्केट में एंट्री लेने के लिए सेबी का रूल है कि बिना ब्रोकर के, विदाउट ब्रोकर के आप एक्सचेंज तक अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। जब बहुत पहले फिजिकल फॉर्म में काम हुआ करता था, तब लोग भीड़ लगा के इकट्ठा हो जाया करते थे कि मेरे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है, मुझे इतने में बेचना है, इतने में बेचना है, और आज बेचना है, आप लोगे इतने में लोगे। प्राइस डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता और प्राइस फेयर नहीं थी, क्योंकि बायर और सेलर लिमिटेड, मतलब कम मात्रा में थे। बट आज नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब खरीदारों की संख्या और बेचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइस में फेयरनेस आती है।
ठीक है। और सेबी के एज पर द सेबी नॉर्म्स बिना ब्रोकर की हेल्प के आप कोई भी शेयर नहीं खरीद सकते हैं। अब ब्रोकर की हेल्प कैसी कि ब्रोकर आपको हेल्प करता है आपकी केवाईसी कंप्लीट करने में। ब्रोकर का टाई अप होता है डीपी पार्टिसिपेंट से, ठीक है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये 2 डीपी होती हैं। जब भी आपको अकाउंट ओपन करना होता है तो आपको 2 अकाउंट ओपन कराने होते हैं अपने ब्रोकर की हेल्प से। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि व्यापार अकाउंट, जो भी चीज़ आप उसमें खरीदते हैं या जो आज खरीदे उसको बेचना चाहेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जब आपने कोई चीज़ खरीद ली है, अब पहले तो पेपर फॉर्म में शेयर हुआ करते थे, तो पेपर फॉर्म में आपके पास शेयर का पेपर आ जाता था कि भाई आपने ये शेयर इस रेट पे खरीद लिया है। बट आज जो शेयर्स हैं वो मेटेरियलाइज नहीं है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। वो शेयर हैं कैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म में हैं। तो उनको रखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके लिए नीड पड़ी डीपी की, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ब्रोकर की हेल्प से आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया और ब्रोकर का टाई अप है डीपी से। आप डायरेक्टली डीपी पे जाके भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, डीमेट अकाउंट। बट जनरली आजकल ब्रोकर ही आपको फैसिलिटेट कर देता है। बैंक्स भी बहुत सारी डीपी ओपन करके देती हैं, जिसके कुछ चार्जेस वगैरह भी होते हैं। आजकल फ्री चार्जेस हैं, बट एएमसी के नाम से आपसे चार्जेस लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो गया है, डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है। और इस प्रोसेस में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला होता है ब्रोकर। तो सबसे पहला होता है इस एक्सचेंज में ब्रोकर। ब्रोकर होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, जरोधा अभी चल रहा है, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड है, इडलविज लिमिटेड है, इंडिया इन्फ्लाइन है, कार्बी है, एक्सिस सिक्योरिटीज़, एसबीआई सिक्योरिटीज़, ऐसे एन नंबर ऑफ ब्रोकर हैं जो आपको ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज डीपी अकाउंट दोनों ओपन करके प्रोवाइड करा देते हैं। अब ये होता कैसे डीमेट अकाउंट ओपन? इसके लिए मैंने एक प्रोसेस तैयार की, इसको देखिए आप। ये आप हैं, आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट जो भी आपसे डिमांड करता है आपका ब्रोकर, तो ये स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है। ये स्टॉक ब्रोकर जो भी चीज़ आपसे डिमांड करता है विथ डीपी, एनएसडीएल और सीडीएसएल की हेल्प से ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा और डिपॉजिटरी % आपका डीमेट अकाउंट खोलेगा। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, डीपी और ये दोनों मिलके एक्सचेंज में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने के बाद आपको मिलती हैं 2 चीज़ें, यूज़र आईडी और क्लाइंट आईडी, या यूज़र आईडी होती है, क्लाइंट आईडी होती है, ठीक है। वो एक्सचेंज आपको डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कराता है, वो स्टॉक ब्रोकर को आपकी अकाउंट ओपन करने के बाद, डीमेट, डीपी, ट्रेडिंग ओपन करने के बाद स्टॉक ब्रोकर को रिवर्ट बैक करता है। और स्टॉक ब्रोकर आपको रिवर्ट बैक करता है कि सर आपका अकाउंट ओपन हो गया है, आपका क्लाइंट आईडी पर्टिकुलर कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम दीपक राजौरिया है, DR0001, ठीक है, आपका क्लाइंट आईडी हो सकता है। और उसके साथ एक स्टॉक ब्रोकर की मेंबर आईडी होती है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं, एक्सचेंज के साथ बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जो एसोसिएट हैं, तो हर स्टॉक ब्रोकर की एक मेंबर आईडी होती है। जब भी आप टर्मिनल लॉगिन करने जाएंगे तो आपको मेंबर आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मेंबर आईडी भी आपको पता ना हो चाहिए। मेंबर आईडी होती है किसकी? स्टॉक ब्रोकर की। और यूज़र आईडी या क्लाइंट आईडी आपकी होती है, मतलब वो आपका क्लाइंट कोड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब एक अहम भूमिका कि अब आपका फंड, पैसा कहाँ से जाएगा, कैसे जाएगा। जो डिटेल आप अपने ब्रोकर को बैंक की डिटेल प्रोवाइड कराते हैं, वो डिटेल ब्रोकर आपका एक लेज़र बनाता है, आपका अकाउंट अलग से ओपन करता है। और जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक के थ्रू, तो सबसे पहले तो ब्रोकर के अकाउंट में जाता है। ब्रोकर उसको चेक करता है कि हाँ, पर्टिकुलर पर्सन ने या पर्टिकुलर व्यक्ति ने मेरे अकाउंट में 20,000 रुपीज़ या 30, जो भी वाट एवर भी द अमाउंट, कुछ जो भी अमाउंट हो, वो डिपॉजिट किया है। तो ब्रोकर क्या करता है, उसको क्रॉस चेक करके वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र करता है? आपके क्लाइंट कोड में, कि पर्टिकुलर क्लाइंट ने मुझे पर्टिकुलर अमाउंट दिया है। वो क्लाइंट जैसे ही आपके अकाउंट में मैप हो जाता है तो आप ट्रेडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप स्टॉक खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने खरीदा ही है अभी। और आगे बताऊंगा कि बेचना कैसे है, मतलब खरीद सकते हैं और ख़रीदा हुआ है तो बेच सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है पूरी, जिसमें एक बहुत अहम रोल होता है ब्रोकर का और बैंक का और इंटरमीडिएट्स, जो भी इनके बीच में होते हैं इंटरमीडिएट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इंटरमीडिएट्स में आ जाते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, क्लियरिंग मेंबर और साथ में आपका बैंक। ये 4 इंटरमीडिएट्स होती हैं मार्केट में। और आगे की स्लाइड में आपको कल बताऊंगा, क्योंकि अभी का सेशंस, जो रिवीजन सेशन था, वो पूरा हो चुका है। और
थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। इतना अपना समय देने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मिल रहा है सीखने को, और आप नए हैं और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।